रायपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 2 दिवसीय टेक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये अवतरण फेस्ट है जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने साल भर मेहनत करके अपने आविष्कार को बनाया है और ये आविष्कार हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं और वो आविष्कार क्या हैं, इन सभी बातों के जवाब के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और चलेंगे, सभी से सवाल करेंगे और जानेंगे कि क्या आविष्कार उन्होंने किया है, क्योंकि साल भर मेहनत करके एक ऐसा आविष्कार किया गया है जो आपके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और उसका जो महत्व है आपके जीवन में बढ़ेगा और उसकी ज़रूरत भी आपके जीवन में देखने को मिलेगी। तो इस फेस्ट में हम एशिया न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है और हम चलेंगे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत करके ये अपने आविष्कार को बनाया है, किस प्रकार से उसकी तैयारी की और किस प्रकार से उसका उपयोग आने वाले दिनों में होगा, इन सभी बातों का उनसे जवाब लेंगे और जानेंगे कि ये फेस्ट क्या है और क्या क्या आविष्कार स्टूडेंट्स ने किए हैं। ये जो हमारे यहाँ एक स्टूडेंट क्लब है एनआईटी रायपुर में, टेक्नोक्रेसी, ये हर साल स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म देता है कि कुछ जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनके फिजिबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाल के लाएं और उनको फिर हम इसमें विज्ञान, हमारा एग्जीबिशन का नाम है, आवर्तन इवेंट है, उसमें हम इसको शोकेस करते हैं। तो इसमें डिफरेंट डोमेन्स के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे लेके आए हैं और बहुत इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस हैं। उनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी है। तो यहाँ पे जो विजिटर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके मेंटर्स हैं, वो उनको एडवाइस भी कर रहे हैं कि कैसे इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो राइट फ्रॉम सिक्योरिटी लिंक जो सोल्यूशन है कि आपका एनिमी सोल्जर अगर आपकी टेरिटरी में आ रहा है तो हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट, हाउ टू टेक एक्शन। पार्किंग के सॉल्यूशंस हैं कि सिटी में इफ़ यू आर गोइंग इनटू सम एरिया, वेदर पार्किंग स्पॉट इज़ अवेलेबल, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द पार्किंग slot, so that you can plan your journey to the city, because now we know so many vehicles are there. So there some models are related to problems in mining engineering, some solutions are related to problems in agriculture sector, irrigation efficiency improvement, because 70% of total water consumption in irrigation, and irrigation, the water losses, wastage of water is, you can say, to the tune of 40%, 50%. So if we can reduce 10% in irrigation losses, our water problem of entire country will be solved. So some students have come up solutions on that, their own ideas. So different spheres, different solutions, and it's not that they are generating these solutions. ये solution जो है 1 या 2 दिन में बना रहे हैं, ये इस पे साल भर काम करते हैं और लास्ट में हम इसको शोकेस करते हैं। और इनके जो आइडिया से लेके प्रोटोटाइप तक की जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसको हर मोमेंट पे एनआईटी रायपुर सपोर्ट करता है, थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट, थ्रू टेक्निकल सपोर्ट, थ्रू सपोर्ट ऑफ लेबोरेटरी फैसिलिटीज़, थ्रू सपोर्ट ऑफ मेंटर्स। सो ये शोकेस किया है, आप आइए देखिए। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, उनके बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आएँ और देखें कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी से सॉल्यूशंस कैसे डेवलप होते हैं, उनकी जर्नी क्या है, उससे बात करें और इंस्पायर हों। ये हम एनआईटी रायपुर में हर साल ये टेक फेस्ट करते हैं। इसका नाम है आवर्तन। ठीक है, तो ये 2 दिन का फेस्ट रहेगा। आज पहला दिन है, कल वैलिडेशन होगा शाम को। तो इसका मेन अट्रैक्शन है ये हमारी नेशनल साइंस एग्जीबिशन, जो कि विज्ञान के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो बच्चे लास्ट 8 to 10 मंथ से लगे हुए हैं, एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है इन्होंने। तो इसमें ये मल्टीपल आइट्रेशन के बाद ये इस फेस में आया है कि यहाँ पर इन्हें एग्जीबिशन में अलाउ किया गया है। तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस रेशियो यहाँ का 20% है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए 100 लोगों ने वो किया था, तो हमने 20 प्रोजेक्ट इसमें जो टॉप लेवल के हैं वो फाइनलाइज़ किए हैं यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वो टेक्निक्स यूज़ करी हैं और इन्होंने सॉल्यूशन प्रपोज किया है दैट इज़ एड्रेसिंग द सोशियो इकोनॉमिक कॉज एंड इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द आवर सोसाइटी एंड मेकिंग देयर लाइवलीहुड ईजियर। ठीक है, तो ये 2 दिन फेस्ट चलेगा। तो मेन अट्रैक्शन इसका आवर्तन है। बाकी और भी फेस्ट रहेंगे, रोबो शो रहेगा, ड्रोन रेस रहेगी और भी थ्रू आउट द डे चलते रहेंगे। तो ये जैसे हर साल होता है, तो हर साल हम इसमें और इम्प्रूव करते हैं। जैसे मल्टीपल, जैसे मैंने सोसाइटी की बात करी, तो सोसाइटी में हमारा ये एक हेल्थ केयर एक पार्ट है, फिर हमारा और भी पार्ट है, ऑटोमोबाइल है और एआई है, रोबोटिक्स है। तो जैसे अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो इसमें हमने कुछ यहाँ पर हेल्थ केयर के प्रोटोटाइप्स शोकेस में फाइनलाइज़ किए हैं, जो कि जो मतलब हमारी ह्यूमन हेल्थ है उसको, या फिर हमारे डॉक्टर्स हैं या फिर हमारे पेशेंट हैं,
उनके लिए वो अगर हम कमर्शियल स्केल पे उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं तो वो एक उनके लाइवलीहुड को बहुत इजी बना देगा, अफोर्डेबल बना देगा, मेडिसिन को, इक्विपमेंट्स को एंड एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो लेस होते हैं सारे जो जितने भी प्रोटोटाइप हैं जो एड्रेस कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर में इस तरीके से मल्टीपल है, जैसे हमारा उसमें कुछ कहीं ब्रेस्ट कैंसर का हुआ या फिर ब्रेन ट्यूमर का हुआ या फिर इलेक्ट्रोलाइट एक हमने सॉल्यूशन प्रपोज किया है, वो जब आपने मरीज को हम डिप चढ़ाते हैं तो उसका एक वो है। और इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर हम लोग उसमें प्रोटोटाइप्स इनकरेज करते हैं। देखिए हम एग्जीबिशन में पहुंच चुके हैं और यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे तो अलग अलग दोनों तरफ स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये वो सिलेक्टेड इन्वेंशंस हैं जो फैकल्टी ने यहाँ सेलेक्ट किए हैं और जो इनका स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। तो चलिए पहले चलते हैं। एक स्टॉल लगा है CSC के स्टूडेंट्स हैं और जो नेशनल साइंस एग्जीबिशन है वहाँ पर उनका स्टॉल लगा हुआ, तो हम उनसे भी जानेंगे कि ये क्या आविष्कार इन्होंने किया और क्या इनके जीवन प्रभाव पड़ेगा। क्या नाम है आपका? विष्णु दीक्षित फ्रॉम मैकेनिकल 4th सेम। विष्णु जी, क्या आप लोगों ने इन्वेंशन किया है और इसका अब आने वाले दिनों में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है अपने जीवन में? बेसिकली जब भी कोई भी हॉस्पिटल्स पे आईवी फ्लूइड्स किसी भी पेशेंट को चढ़ता है तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि बेसिकली ये होता है कि जब बॉटल्स की जो ख़त्म हो जाती है, ग्लूकोज की जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, और कभी कभी नर्स कई दूसरे केस भी है, इमरजेंसी केस फंस जाती है, तो एट दैट मोमेंट क्या होता है कि बॉटल ख़त्म हो गई लेकिन उसको पता नहीं रहता। तो इस केस में क्या होती है, एयर एम्बोलिज्म की और जो ब्लड की रिवर्स फ्लो वाली प्रॉब्लम होती है, ब्लड का क्लॉट भी जम जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। तो बेसिकली इसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं कि इसका एक अलर्ट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक यूजिंग IoT के थ्रू, जो लाइक जैसे बॉटल 5 मिनट बचा तो वो नर्स के फ़ोन पे मैसेज भी आएगा और अलर्ट भी जाएगा, तो वो क्या होगा, उससे अलर्ट हो जाएगी कि हाँ ये इस पेशेंट का बॉटल ख़त्म होने वाला है। तो एट दैट मोमेंट वो जाएगी और एक थ्रेशोल्ड के बाद उसको अलर्ट चला जाएगा, तो वो आके बंद कर सकती है। और दूसरा ये है कि ये जो चीज़ है उस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन हमने जो नया चीज़ इनोवेट किया है वो है टाइमर। सो बेसिकली क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि नर्स जो है वो बता कर जाती है अटेंडर्स को कि अगर ख़त्म होने वाला होगा तो मुझे बता देना, मैं आकर बंद कर जाऊंगी। तो उस केस में कोई सा भी टाइम हो सकता है, रात का टाइम हो सकता है, झपकी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में अटेंडर्स को एक टाइम पता होना चाहिए कि इतना टाइम तो लगने ही वाला है किसी फ्लूइड को ख़त्म होने में। तो उसके लिए जो हमने डिज़ाइन किया वो ऐसा है कि जैसे ही मैं फ्लो स्टार्ट करूँगा ना, वैसे ही हमारी स्क्रीन पर एक टाइमर जनरेट हो जाएगा, काउंटडाउन टाइमर, वो चलता रहेगा। मेरे हाथ में बंदूक देख रहे होंगे आप, बंदूक क्यों रखा हूँ ये भी सोच रहे होंगे। तो ये बंदूक को लेकर मैं सुरक्षा के लिहाज से एक आविष्कार हुआ है उसके बारे में जानेंगे। बंदूक भी रखे हुआ आप, ये क्या आविष्कार आपने किया है, ये क्या सुरक्षा में सहयोग करेगा? जी इसका कॉन्सेप्ट बता दीजिए अपना। मेरा नाम ओंकार गुप्ता है जी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए कैमरा फीड को ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी टाइम लगता है और ये ह्यूमन एरर के प्रॉन भी है। सो इसके लिए मैंने ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है जो कि किसी भी पर्सन जो भी अगर वेपन के साथ आता है कैमरा के फीड में, तो फिर वो उसको अलर्ट की तरह डिटेक्ट करेगा, थ्रेट डिटेक्ट करेगा और कंट्रोल रूम में उसका अलर्ट जाएगा और साथ ही अपने सर्विस के थ्रू उसको अपने टारगेट में भी रखेगा और कंट्रोल रूम से डबल कंफर्मेशन मिलने से ये उस पर्सन को एलिमिनेट भी कर देगा। ये लेज़र लाइट जैसा दिख रहा है, क्या है और ये सब सिस्टम क्या है, थोड़ा सा ये समझाइए ना। सिस्टम ये है कि वेबकैम के थ्रू कैमरा फीड आती है और यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चलती है जो कि डिटेक्ट करता है कि अगर पर्सन ने वेपन पकड़ा हुआ है कि नहीं पकड़ा हुआ है। अगर पकड़ा हुआ है तो फिर ये आर्डुइनो के थ्रू सर्वो में सिग्नल भेजता है और उसको ट्रेस करने को कहता है। ये जो लेज़र है ये मैं शो कर रहा हूँ कि जो टारगेट है वो हमारे एम में है और उसको कभी भी एलिमिनेट किया जा सकता है। यस। आपने नाम दिया है गॉड साई, भगवान की आँख, मतलब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, भगवान की आंखें से कोई बच नहीं सकता। सो गॉड्स आई है और इससे बचना थोड़ा मुश्किल है। देखिए सुरक्षा के लिहाज से बड़ा अच्छा आविष्कार एक तरह से, जो हमारे जवान तैनात होते हैं बॉर्डर पर, सीमा पर, उनके लिए आविष्कार किया गया। और जैसे भी कोई दुश्मन है वो कैमरे के सामने या फिर यदि उसको लोकेट कर लिया जाता है तो इससे वो बच नहीं सकता। नाम भी इन्होंने बड़ा अच्छा दिया है, गॉड साई, यानी भगवान की आंखों से कोई नहीं बच सकता। तो एक अच्छा जो आविष्कार है सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। पार्किंग को लेकर एक और आविष्कार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या उन्होंने बनाया है, कैसे काम करता है ये सिस्टम और क्या चीज़ है आखिर। ये क्या आपने बनाया है, क्या काम आने वाला है, भविष्य में इसकी क्या वैल्यू रहने वाली है? भविष्य नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अक्षित कुमार गौड़ है, मैं MC सेकंड ईयर का हूँ। सर हमारा मतलब
ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमारी वो यही थी कि हमें स्मार्ट पार्किंग सिस्टम करना था, हमें रियल टाइम डिटेक्शन भी करना था और साथ में हमें रिजर्वेशन भी करना था। तो हम रियल टाइम डिटेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया, जैसे यहाँ पे अभी 4 दिखा रहा है, तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, कोई मेरी कार यहाँ से चली आती है, मेरी कार आती है यहाँ से चली आती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब रियल टाइम डिटेक्शन होगा, वो 3 हो जाएगी। ठीक है सर। अब मैं आपको नाउ कम्स टू द रिजर्वेशन पार्ट। तो रिजर्वेशन कैसा हो रहा है, रिजर्वेशन हो रहा है हमारा यूज़र डैशबोर्ड से। इससे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा यूज़र डैशबोर्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बुक योर स्लॉट पे क्लिक करेंगे आप, तो बुक स्पॉट करने के बाद आपको ऐसे स्लॉट दिखाएगा, जो कि आपको ये दिखा रहा है यहाँ के 6 हैं, यहाँ के 4 हैं। तो आपको मनपसंद जो येलो वाले हैं हमारे, वो हमारे बुकड हैं पहले से, और जो हमारे ग्रीन वाले हैं ये हमारे मतलब अभी खाली हैं, तो आप आ सकते हैं और बुक कर सकते हैं। साथ में जब आप इसको, जैसा मैंने इसको बुक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर आपको एक वेबसाइट ऐसे जब ओपन होगा पेज, जहाँ पे आपको पूरा अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, और फिर जब आप आएंगे तो आप वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। हमारे ये टाइम स्लॉट है एक, हम 1 घंटे तक ही मैक्स टू मैक्स हम एडवांस बुकिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमने जस्ट बेसिकली एग्जांपल लिया है मूवी टिकट से, जैसे हम लोग मूवी को इजीली बुक कर सकते हैं एडवांस में, और स्पेसिफिक स्पॉट भी अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। जैसे मूवी टिकट में कॉर्नर सीट्स ले सकते हैं, ये उसी तरह से हमने पार्किंग में अवेलेबिलिटी दी है यूज़र को कि वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो अपना स्पेसिफिक स्पॉट चूज़ कर सकता है, और चूज़ करने के बाद वो स्पेसिफिक स्पॉट कस्टमर को असाइन कर दी जाएगी। वहाँ फिर कोई और रिजर्व नहीं करेगा जब तक वो नहीं आ जाता। और इन फ्यूचर हम लोगों ने जैसे कस्टमर 1 घंटे पहले एडवांस बुक किया, उसने टाइम दिया कि मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा, बट उसे टाइम डिले हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग उसे नोटिफिकेशन सेंड करेंगे कि वो एक्सटेंड करना चाहता है या कैंसिल करना चाहता है। तो वो फैसिलिटीज़ भी हमने कस्टमर को दी हुई है, जस्ट लाइक मूवीज़ के लिए है, ताकि हमारा एफिशिएंटली हम लोग अपने सिस्टम को मैनेज कर सकें। पार्किंग को लेकर, जैसे मैं गाड़ी है ये, आप गाड़ी देखिएगा, भैया वाला पेज खोल दीजिए आप थोड़ा सा, देखिए जैसे मैं यहाँ से गाड़ी लेके आऊँगा, ऐसे गाड़ी पार्किंग में लग गई तो रियल टाइम आपको दिखाई देगा, यहाँ 3 में से 4 हो जाएगा, ये नंबर बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए ये 3 से 4 हो गया, यानी आप जब अपनी गाड़ी पार्किंग कर देंगे तो इनके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा कि आपने जो गाड़ी बुक की थी, पार्किंग की स्पेस बुक की थी, वो बुक हो गई है, और यहाँ पर आपको रियल टाइम देखने को मिलेगा। तो एक पार्किंग को लेकर एक अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है जो इन्होंने आविष्कार किया है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। चूँकि जिस प्रकार से मूवीज़ के लिए होता है कि हमको पहले से रिजर्वेशन करना होता है, उसी प्रकार से ये भी पार्किंग के लिए एक नया सिस्टम है। और भी आविष्कार हैं, वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या नए आविष्कार हैं जो हमारे बीच आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। एक आविष्कार है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या है, सभी बातों को जानते हैं। क्या है दृष्टिकोण, आपने नाम दिया है, क्या काम आने वाला है? अपना नाम बताइए पहले, फिर शुरू करिए। My name is Nitish Kumar from IIT second year, and we have made a दृष्टिकोण। Like suppose in our childhood हम लोग ने बहुत बार आँख में चोली खेली हुई, लेकिन देखा होगा कि बच्चे अगर आधे घंटे के लिए भी आँख बंद कर ले और उसके बाद खोले तो उनको लगता है कि पूरे डार्कनेस है। सपोज there are 4.8 billion people who are visually impaired or visually challenged, so we have made our virtual assistant दृष्टिकोण। Like अगर कोई पर्सन अगर नेविगेट करना चाह रहा है स्ट्रीट से, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ हेडफोन, और हमारे पास एक कैमरा होगा। सो वी कैन इंस्टॉल दिस इन अ नॉन डायनेमिक स्टेट। तो हम इसको आई लेवल या चिन में या चिन के जस्ट नीचे ऐसा एक नेकलेस की तरफ भी पहन सकते हैं, ताकि वो इनपुट ले पाए। और हमें ऑडियो फीडबैक इससे दे रहे हैं ताकि हम पल पल में इसको गाइडेंस दे पाएँ कि कहाँ हो तुम। जैसे अगर मान लो कोई पर्सन ये स्ट्रीट में खड़ा हुआ है, लाइक 2 लाइन्स हैं, सो अगर कोई पर्सन है और सामने से कोई पर्सन आ रहा है, तो उसके रिलेटिव में जो पर्सन खड़ा है तो बता पाएगा कि तुम्हें शिफ्ट लेफ्ट होना है या शिफ्ट राइट होना है, ताकि नेविगेशन में कभी हिंड्रेंस ना हो। सभी चीज़ों का मतलब मैसेज आ रहा है इसमें कि आगे आपके क्या है, क्या आने वाला है ना। अभी हम लोग ने उसको कोड किया इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन उसको हम लोग जैसे भी रीजनल लैंग्वेज जो भी है वो अपन कोड कर सकते हैं, बहुत ईजी। जिनकी आंखें नहीं हैं उनके लिए अच्छा आविष्कार है कि आगे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है अगर, तो वो पहले से ही आपको बता देगा कि 1.5 मीटर बाद 2 मीटर बाद कोई सामने आने वाला है, तो आप एक बार सावधान हो जाएं। एक बार जानकारी उनको हेडफोन के माध्यम से मिल जाएगी। क्या होता है कई बार जिनकी आंखें नहीं होती वो लाठी लेकर चलते हैं तो अंदाज़ा नहीं मिल पाता कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या है। तो ये कैमरा उनकी आंखों के रूप में मददगार होगा और पूरे सभी चीज़ों को बताएगा कि कैसे आगे से क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है और उनको क्या दिक्कत हो सकती है। तो सभी चीज़ों के लिए एक मैसेज आपके हेडफोन के माध्यम से सुनने को मिलेगा कि आगे से ये कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो बड़ा अच्छा आविष्कार एक दृष्टिहीनों के लिए दृष्टिकोण नाम से बनाया है इन्होंने। तो आगे भी चलते हैं और भी क्या आविष्कार है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम नवल देश पांडे है और मैं और मेरे साथ निहाल और स्वर्णिमा, हम तीनों ने मिलके ये जेस्चर एक्सपर्ट्स डिवाइस क्रिएट किया है।
सो बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम यूज़ करना चाह रहे हैं वो ये है कि टीचर्स को कई बार रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस लाने पड़ते हैं या फिर उनको कीबोर्ड या माउस का फ्रीक्वेंटली यूज़ करना पड़ता है पीपीटी कंट्रोल करने के लिए। सो बेसिकली हम हमारे हैंड मूवमेंट से ही पीपीटी कंट्रोल कर सके, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं। आगे नहीं हाथ जैसे अगर हम अपने हाथ हैं अगर यहाँ पे सामने लेके आएंगे तो जब हम फेस से अपनी राइट साइड मूव करेंगे तो पीपीटी राइट साइड मूव होती है, और जब हम इसको लेफ्ट अंगूठा दिखाते हैं तो पीपीटी वापस एक साइड पीछे आ जाती है। वैसे अगर हम दो फिंगर्स दिखाएंगे तो एक पॉइंटर आता है जिसको मूव करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, और आप अगर एक फिंगर बस लेके आएंगे तो आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पे आप एक फिंगर से वन तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कि ये लिख सकते हो कुछ। आगे हम इसको और डेवलप करके साइन लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो डेफ एंड डम लोग हैं वो उनकी कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो जाएगी। इससे वो क्या बोलना चाहते हैं क्लियर वे में जेस्चर के थ्रू आगे दिख सकता है हम लोग को। वो अपने हैंड मूवमेंट से साइन लैंग्वेज बोलेंगे तो वो कंप्यूटर रीड करेगा कैमरा और उसको वॉइस या टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर दिखा देगा कि तो आप इजीली समझा सकते हैं। नहीं, ये प्रोग्राम है, हमने इसको पाइथन लैंग्वेज में बनाया। काफ़ी सारे मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं जैसे ओपन सीवी, नमपाई, वे सब, तो उसको हम यूज़ करके अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं उसके थ्रू। तो एक जस्ट सॉफ्टवेयर है, अभी कोई ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो नहीं है, हम बस इसको प्रोग्राम है। हम इसको आगे और जाके एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जिससे हम डेफ एंड डम पीपल को हेल्प करेंगे। हाँ, हेलो सर, हमारा प्रोजेक्ट फिलहाल हम एनआईटी के स्टूडेंट्स हैं माइनिंग डिपार्टमेंट से। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है एक एसएसजीएम मॉडल को जिसका नाम है सेफ एंड शाइन गैस मॉनिटरिंग। तो बेसिकली जो हमारा डिवाइस है एक इंटीग्रेटेड डिवाइस है गैस डिटेक्शन के लिए एज वेल एज दी लाइटिंग डिवाइसेज में। तो जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट में यहाँ पे चल रहा है कि और हमारा मेन एम है कि जो एक चीप रेट पे एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो गैस डिटेक्शन एज वेल एज लाइटिंग दोनों की सॉल्यूशंस दे पाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ सेव कर पाए हम, ठीक है। और हमारा जो ऑपरेबिलिटी होगा वो ऑलमोस्ट DGMS दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ इंडिया जो कि माइंस के लॉज को लेती है उसके साथ करके चले। तो फिलहाल जो हमारे जो रेट्स है सेंसर के वो एटलीस्ट 10,000 ppm तक ले जाते हैं, दैट इज़ 1%, जो कि लॉज हैं वो 1.25 तक कहते हैं कि मतलब बहुत पहले कर ले। एक्चुअली में मीथेन जो एक्सप्लोजिव होता है वो 5% में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बेसिक साइंस में जानते हैं कि जो गैस का डिफ्यूजन रेट है बहुत तेज़ी से फैल जाती है, इसीलिए 1% में, ताकि जो जब भी एक इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन को, जब भी एक कोल माइनर कोल कर रहा है, कोई भी लेबर हो, उसकी लाइफ एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ हो सकती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा सख्त कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत ख़राब होता है क्योंकि ऑलमोस्ट वी नो बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम उसको रेट को एक कम करते हैं और एक इफेक्टिव सॉल्यूशन देते हैं ताकि मैन और मटेरियल दोनों को बचा सकें। जैसे अभी ये वर्किंग मॉडल है तो अभी हम देख सकते हैं सीलिंग्स में सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो डिटेक्ट करेंगे कि कितना अपना ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, और जैसे लाइट्स अभी ये इंडिकेट कर रही है कि डेंजर जोन एक्सीड कर चुका है और ये बजर भी इंडिकेट कर रहा है कि हम डेंजर जोन में। तो अभी ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, बट ये हमारा मेन मॉडल है जिसमें हम करंटली सारे सेंसर्स अपने सारे डेटास दे रहे इधर, और हम उसी डेटास का डेटा विजुअलाइज करके AI/ML से प्रेडिक्ट करेंगे कि वो इन फ्यूचर उधर एक्सीड हो सकता है जो ज़्यादा सेफर ऑप्शन है। और हम अभी पॉलीकार्बोनेट यूज़ करेंगे जो हम माइंस में वो बॉक्सेस को इस सीलिंग में इस्टेब्लिश करेंगे। मेन हमारा जो एडवांटेज ये होगा, ये जो हमारा डिवाइस है एक पैराफिटिक डिवाइस है, तो हम माइंस के अंदर जो लाइटिंग सिस्टम होता है हम उसको इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारी कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी और इवन हमें एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। और अभी तक जितनी भी कंपनियाँ हैं वो इस पर्टिकुलर मॉडल पे काम नहीं कर रही है। सर, अंडरग्राउंड माइंस में जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण माइनर्स को प्रॉब्लम होती है, हेजार्डस गैसेस होते हैं, वो बढ़ने की वजह से उन लोगों को रेस्क्यू करने में दिक्कत होती है। तो हमने स्मार्ट हेलमेट बनाए हैं जिसमें हमने DHT11 सेंसर लगाया है जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करेगा। IR सेंसर हमने इसलिए लगाया है ताकि हम ये जान सकें कि वर्कर ने हेलमेट पहना है या नहीं पहना है। और यहाँ पे एक गैस सेंसर है जो हेजार्डस गैसेस को डिटेक्ट करेगा, और इसमें एक LED डिस्प्ले लगाए हैं हम लोग जो वर्कर्स को भी बताएगा कि कितना टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और गैस का कंसंट्रेशन है। इसको हम कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। तो अब वहाँ पे फूंक मारेंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे उस चीज़ का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो ये जो है वो बेस स्टेशन में रहेगा ऊपर, तो नीचे वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, उनके ह्यूमिडिटी लेवल कितने हैं, वो सब यहाँ इंडिकेट हो जाएंगे और फिर तुरंत रेस्क्यू हो सकता है वर्कर्स का। तो जैसे अभी मैंने फूंक मार के ह्यूमिडिटी बढ़ाई तो वो वर्क स्टेशन पे हमको पता चल सकता है कि कितनी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ होती हैं एक जिनके जो कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वर्कर्स को दिक्कतें होती है। जैसे हमने यहाँ पे माइन रेगुलेशंस भी लगाई हुई हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वैल्यू होना चाहिए और नॉक्शियस गैसेस का कितना वैल्यू होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन है जो माइन रेगुलेशन बाय DGMS है। तो बेसिकली यही है हमारा स्मार्ट हेलमेट कि वर्कर्स को पहले ही पता चल जाता है और वर्क स्टेशन पे भी पहले पता चल जाता है।
मैं जयदीप्ति चट्टोपाध्याय फ्रॉम माइनिंग ब्रांच 6 सेमेस्टर। सो ये हमारा माइंस है, ये जो है ये माइंस ये हम लोग सेफ्टी ऑफ माइनर्स के लिए किए हैं। सो बेसिकली हमारा MQ2 गैस सेंसर है। दिस गैस सेंसर इज़ गोइंग टू डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ हैजर्डस गैसेस लाइक CO2, SO2, एनी टाइप्स ऑफ गैसेस। सो जैसे ये गैस डिटेक्ट करेगा वैसे ये बजर बजेगा और उसके साथ ये रेड लाइट जलेगा, जैसे कि ये जल रहा है रेड लाइट। तो जैसे ये रेड लाइट जल रहा है तो क्या हो रहा है, माइनर्स जो है माइनर्स सब देखेंगे ये रेड लाइट और ऑटोमेटिकली एक्सकवेट करेंगे फ्रॉम द माइंस। तो ये हमारा सेफ्टी ऑफ माइनर्स के लिए ये हम बनाए हैं। सड़क सुरक्षा बेहद ज़रूरी है और स्मार्ट हेलमेट का इन्वेंशन क्या नया कुछ होने वाला है स्मार्ट हेलमेट में, ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर राहुल कुमार। सर स्मार्ट हेलमेट बनाया हम लोग ने। कैसे क्या काम सर ये मेनली EV व्हीकल्स के लिए होता है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो सर ये एक हम लोग व्हीकल के लिए एक नॉर्मल सर्किट यूज़ करें हैं जो कि कनेक्टेड रहेगा हमारे स्मार्ट हेलमेट से। हम लोग ने स्मार्ट हेलमेट में मेनली बहुत सारे सेंसर्स यूज़ करें, जैसे ये एक IR सेंसर है जो हम लोग जब तक हम लोग पहनेंगे नहीं तब तक हमारा गाड़ी ऑन नहीं होगा। जैसे ही गाड़ी हम लोग हेलमेट डालेंगे IR सेंसर के थ्रू हमारा हेड सेंस होगा, देन फिर हमारा गाड़ी ऑन होगा। और हम लोग ने MQ3 सेंसर भी इसमें यूज़ किया जो कि अल्कोहल डिटेक्शन के लिए काम आएगा। अगर जो भी गाड़ी चला रहा है अगर उसको अल्कोहल डिटेक्ट होता है तो गाड़ी ऑन नहीं होगा हमारा। हाँ ये है अल्कोहल डिटेक्शन का काम ये है। और SMS भी सेंड हो जाएगा, जो भी हम लोग कोड में हमारा नंबर डालेंगे तो SMS चले जाएगा कि अल्कोहल डिटेक्ट हुआ है। और हम लोग ने यहाँ पे एक्सीडेंट डिटेक्शन के लिए टिल सेंसर यूज़ करा है, जो कि अगर एक्सीडेंट होता है तो SMS सबसे पहले SMS सेंड हो जाएगा। जो भी हमारे जैसे हम यहाँ पे एम्बुलेंस मतलब नियर बाई हॉस्पिटल का भी नंबर डाल सकते हैं, जो SMS सेंड कर देगा कि एक्सीडेंट हुआ है। और प्लस हम लोग GPS सिग्नल का भी सेंसर का भी यूज़ करें जो कि हमारा लोकेशन सेंड कर देगा हॉस्पिटल में, तो वही स्टेप्स लेके एम्बुलेंस सेंड कर सकती है उस लोकेशन पे। और हम लोग ने यहाँ पे आर्डिनो यूज़ किया है जो कि पूरा कंट्रोल कर रहा है सर्किट को, और GSM मॉड्यूल यूज़ किया है SMS सेंड करने के लिए मेनली। हाँ सर ये एक मेनली प्रोटोटाइप है, मेनली दिखाने के लिए कि कैसा सर्किट दिखेगा क्या रहेगा। जब एक फैक्ट्री से बन के आएगा तो पूरा इंटरनली कनेक्टेड रहेगा, पूरा अंदर रहेगा। और मेनली इतना वायरिंग वगैरह रहेगा भी नहीं, क्योंकि आजकल के फ्यूचर एडवांस हो गए हैं तो सब कुछ मतलब एक ही सर्किट में कंट्रोल हो सकता है। सर जैसे कोई हेलमेट अगर नहीं भी पहन रहा है ना तो ये गाड़ी चालू नहीं होगा, इसका कंडीशन ऐसा सेट किया हुआ है। मीन्स जब तक आपका हेड डिटेक्ट नहीं करेगा ये हेलमेट से वन रख नहीं करेगा। कुछ ऐप है इसका मतलब कि कुछ और? सर ऐप का तो यूज़ नहीं किया है हम लोग, जैसे सर नॉर्मल रिमोट कंट्रोल कार होता है उसी टाइप का कंडीशन लगाए सर। IR सेंसर के थ्रू काम करता है। सर यहाँ पे हम लोग ने मेनली कनेक्ट करने के लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज़ किया है हाँ अभी के लिए। और अगर आप फ्यूचर में अगर एडवांस करना चाहते हो तो हम लोग वही मतलब आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके आगे कर सकते हैं। मगर अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग ने ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर के लिए ये एक नॉर्मल अपना गाड़ी का सर्किट है। NIT रायपुर में जो आयोजन हो रहा है उसमें साइंस एग्जीबिशन में अलग अलग कॉलेज से भी जो है स्टूडेंट्स आए हैं अपने आविष्कार को लेकर, और तरह तरह के आविष्कार हमको देखने को मिले जिनकी आवश्यकता भविष्य में देखने को मिलेगी। और वो हमारे बीच उसी प्रकार के आविष्कार भी होंगे, चाहे वो हेलमेट हो या फिर पार्किंग की जो व्यवस्था को लेकर जूझना पड़ता है उसको लेकर भी नए जो आविष्कार हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब सभी चीज़ें आने वाले दिनों में ऑनलाइन होने जा रही हैं, तो उसी के हिसाब से ये आविष्कार भी उसी प्रकार से सामने आते जा रहे हैं। साल भर की मेहनत के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये सभी आविष्कारों को तैयार किया, और साथ ही जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर लाकर दिखाया जा रहा आविष्कार को, किस प्रकार से तैयारी की गई थी, किस प्रकार से जो आविष्कार है वो किया गया है। जो इन्वेंशंस हैं उन सभी चीज़ों को के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है कि भविष्य में वो भी इसी प्रकार का इन्वेंशन कर सकें। और जो एक तरह से देश की प्रगति में इन आविष्कारों का कहीं ना कहीं बड़ा योगदान होता है, तो बच्चों को भी इसके लिए शिक्षा दी जा रही है और उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो भी इस प्रकार का कुछ नया आविष्कार कर पाएँ। तो तमाम आविष्कार हमने देखे कि किस प्रकार से बच्चों ने तैयारी की थी और किस प्रकार से नए नए जो आविष्कार है वो उन्होंने किए हैं, जो आने वाले दिनों में हम उनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में देख पाएंगे, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या फिर पार्किंग से रिलेटेड हो या फिर जो सड़क सुरक्षा उससे रिलेटेड हो। तो सभी चीज़ों के आविष्कार यहाँ पर देखने को मिले। ये फेस्ट 2 दिनों तक चलेगा और जो बच्चे हैं उनके आविष्कार को देखने के लिए लोगों को भी आमंत्रित किया गया। तो आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है और बच्चों ने जो स्टॉल्स में अपने आविष्कारों को लेकर खड़े हुए हैं और लोगों को अपने आविष्कार के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़ रायपुर।